नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। आज की कहानी हम लोग बहुत जल्दी से शुरू करते हैं। बात असल में ये है, जो कहानी है वह आज से 55 साल पहले की है। 55 साल पहले 18 दिसंबर 1970 को सेंटा क्रूज स्पेन में एक व्यक्ति रहा करते थे जिनका नाम था डॉक्टर वॉल्टर ट्रैंकलर। डॉक्टर अपने घर में ही थे उस दिन 18 दिसंबर को, और उनके घर में जो है उनकी बीवी नहीं थी, घर में और कोई भी नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ 15 साल की सबीने रहा करती थी। सबीने उनके घर में मेड का काम किया करती थी। अब अचानक से क्या हुआ, वह बैठे हुए थे सोफ़े पर और अखबार पढ़ रहे थे। उतने में ये हुआ कि घंटी बजती है, डोरबेल, और जैसे ही डोरबेल बजती है वो सबीने की तरफ देखते हैं तो सबीने जो है किचन में कुछ काम कर रही थी। तो ये हुआ, ट्रैंकलर ने सोचा कि चलो मैं ही क्या करता हूँ, मैं जो हूँ दरवाज़ा खोल देता हूँ। तो जब ये हुआ कि दरवाज़ा मैं खोल देता हूँ तो ट्रैंकलर आगे बढ़ते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं सामने दो आदमी खड़े हुए हैं, एक बच्चा और एक जो है बड़ा आदमी। अब उनके हाथ गंदे हैं, उनके पैर गंदे हैं, और ट्रैंकलर ये चीज़ देखते हैं तो उनको जो है बड़ा ही अजीब सा लगता है, और वो इनको देखने के बाद सोचते हैं कि ये जो है कौन ऐसे हैं जो इतने गंदे होकर जो है मेरे घर पे आए हैं। तो वो पूछते हैं कि जी आप कौन? तो वो बताते हैं कि मैं अलेक्जेंडर और ये मेरा बेटा है फ्रैंक। आपके घर में जो सबीने काम करती है वह जो है मेरी बेटी है, मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ। अब ट्रैंकलर जो है ये सोचते हैं कि इनको अंदर बुलाऊं, लेकिन पैर गंदे होते हैं, मिट्टी इट्टी लगी होती है और हाथ भी गंदे होते हैं, तो इस वजह से जो है वो बुलाते नहीं हैं घर के अंदर। जब वो घर के अंदर नहीं बुलाते हैं तो यहीं से दरवाज़े से ही सबीने को आवाज़ दे देते हैं कि अभी बुलाऊंगा तो अभी क्या हो जाएगा, अभी काम खामखा बढ़ जाएगा और घर जो है गंदा हो जाएगा। तो सबीने को आवाज़ देते हैं कि सबीने, तुम्हारे जो है पिताजी आए हैं और तुम्हारा भाई आया है तुमसे बात करने के लिए। अब बात ये हुई कि नॉर्मल जो है तरीके से आए होते, ठीक है, हाथ वाथ साफ़ होते और जो है मिट्टी इट्टी ना लगी होती तो बात अलग थी। साथ ही साथ ये भी था कि पहले तो कभी आए नहीं, और जब आए हैं तो जो है इस तरीके से आए हैं, तो ऐसा क्या है। तो ट्रैंकलर ने ये सोचा कि क्यों ना जो है इनको प्राइवेसी थोड़ी दी जाए, और प्राइवेसी देने के बाद जो है मैं इनकी क्या करूँगा, उस प्राइवेसी में थोड़ी सी दखलंदाजी करूँगा। मैं दूर से क्या करूँगा, इनकी बातें सुनूँगा। तो सबीने आती है, ये लोग जो है उससे बात करना शुरू ही करते हैं कि ट्रैंकलर वहाँ से हट जाते हैं। हट के थोड़ी दूर जाके खड़े हो जाते हैं, और जब खड़े हो जाते हैं तो फिर अलेक्जेंडर और फ्रैंक बात करना शुरू करते हैं। और अलेक्जेंडर कहता है कि मैंने और तुम्हारे भाई ने मिलकर तुम्हारी माँ और तुम्हारी दोनों बहनों को मार डाला है, उनको मैंने जन्नत पहुंचा दिया है, वो हेवन पहुंच चुकी हैं। क्या तुम इस बात से खुश हो, और क्या तुम्हें ये जो मैंने किया वो सही लगा, जो हमने किया वो सही लगा? अब इतना जो है अलेक्जेंडर का कहना, और ट्रैंकलर के जो है होश उड़ गए जैसे ही ट्रैंकलर ने ये बात सुनी कि ये आदमी क्या कह रहा है। अब उसको डर लगने लगा
कि ये इसने जो कहा है इसके बाद जो है सबीने का क्या हाल होगा। वह ज़्यादा बड़ी नहीं, 15 ही साल की है। कहीं जो है ये इंसान जो अपनी बीवी को मार के आया है, 2 बच्चियों को मार के आया है, वो अब सबीने को मारने तो नहीं आया। और सबीने अपने आप को कैसे बचाएगी, ये बात जो है ट्रैंकलर सोच रहे हैं। उत्ते में जो है क्या होता है, सबीने जवाब देती है कि आपने जो भी काम किया, जो भी आपने कृत्य किया, वो जो है सही किया। इतना सुनना अब जो है ट्रैंकलर के और होश उड़ गए कि ये इसने क्या कह दिया। ये जो है अपने पिता का साथ दे रही है, अपने भाई का साथ दे रही है। इस हरकत में क्या ये पागल हो गई है। अब जो है ट्रैंकलर का दिमाग ख़राब हो गया कि कहीं ये तीनों मिलकर जो है अब मुझे ना मार दें, क्योंकि इस तरीके की बातें कर रहे हैं और ट्रैंकलर उस समय घर पे अकेले हैं। तो ट्रैंकलर ने कुछ नहीं किया, आनन फानन में इतनी तेज़ी से जो है वो अपने बेडरूम की तरफ भागते हैं कि उनको रोक पाना मुश्किल हो जाता है। वो भागने के बाद उन्होंने अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। लॉक करने के बाद उन्होंने सीधा एक काम किया कि पुलिस को फ़ोन किया और कहा कि मेरे घर में 2 लोग आए हुए हैं, उन्होंने जो है अपनी बीवी का और जो है लड़के ने माँ का कत्ल किया है और बहनों का कत्ल किया है लड़के ने, और पति ने अपनी बेटियों का। और उसके बाद वो आए हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जो है जल्दी से आ जाइए। ये 18 दिसंबर 1970 की बात है। अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब बात ये हुई कि पुलिस आनन फानन में आती है। आनन फानन में आती है तो इस दौरान जो है ट्रैंकलर को लग रहा था कहीं ये लोग अंदर ना आ जाएं, साथ ही साथ जो है कहीं ये लोग भाग भी ना जाएं। तो कैसे मैं जो है बताऊंगा, कैसे मैं समझाऊंगा, ये चीज़ ट्रैंकलर सोच रहे हैं। लेकिन ट्रैंकलर के दिमाग ये चीज़ ज़्यादा थी कि ये लोग अंदर आके ये मुझे मार ना डालें। अब बात ये होती है, जैसे ही पुलिस आती है तो वो पुलिस देखती है कि मौके पर अलेक्जेंडर, फ्रैंक और सबीने तीनों लोग जो है मौजूद हैं। और पुलिस आती है और कहती है कि आप में से ये बताइए ट्रैंकलर कौन है। फिर जो है ट्रैंकलर जो है बाहर आते हैं और ट्रैंकलर कहते हैं कि ये 2 शख्स हैं जिन्होंने अभी अभी इस बात को कबूला है कि इन्होंने अपनी किसको मारा है, अपनी बीवी को, और जो है 2 बेटियों को अलेक्जेंडर ने मारा है अपने बेटे के साथ मिलकर। ये बात जैसे ही जो है बोलते हैं ट्रैंकलर, पुलिस को यकीन नहीं होता है कि 2 लोग जिन्होंने मारा वो यहीं पे खड़े कैसे हैं। तो वो चले जाते, अगर जो है उन्होंने मारा था कि पुलिस आ रही है और सारी चीज़ें, लेकिन वो तो बड़े आराम से खड़े हुए हैं और उनके माथे पे कोई भी जो है शिकन नहीं है। तो पुलिस पूछती है कि ये जो कह रहे हैं क्या ये सही है। तो अलेक्जेंडर कहता है कि हाँ, ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और मैंने जो है अपनी पत्नी को और जो है 2 बेटियों को मौत के घाट उतारा है, बल्कि मौत के घाट नहीं, मैंने उनको जो है हेवन पहुंचाया है। इस तरीके के जब शब्द थे तो अब पुलिस का दिमाग ख़राब हो गया कि ये इंसान कितने आराम से बोले दे रहा है, इसके माथे पे कोई भी जो है शिकंद नहीं है, जैसे कि ये चीज़ जो है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। जब इतनी बात होती है, इतनी घटना घटती है, तो उसके बाद पुलिस तुरंत फ़ोन करती है अपनी दूसरी टीम को वहाँ भेजने के लिए। जो एड्रेस अलेक्जेंडर बताता है उस एड्रेस पे जो है टीम जो है जाती है, देखती है। तो अब वहाँ टीम के इतने हाल ख़राब हो जाते हैं कि उनके उल्टी जैसा आने लग जाता है और सभी चीज़ें। क्योंकि
जैसे ही घर में घुसती है तो लिविंग रूम में 2 लाशें वो पाती है, और लाशें ही नहीं हैं बल्कि पूरे लिविंग रूम में खूनम खून हो रखा है, बिल्कुल बर्बरता मचा रखी है, और हाथ पैर सारे के सारे जो है कटे हुए हैं, और साथ ही साथ कटे ना होकर बल्कि टंगे हुए हैं। और इस तरीके से जब टंगे हुए हैं तो ये चीज़ देख के वो लोग बिल्कुल क्या हो जाते हैं, वो लोग पूरी तरीके से हक्के बक्के रह जाते हैं कि ये चीज़ क्या हुई, ये आखिर हुआ क्या। ये देख के जो है पुलिस वालों के हाल ख़राब हो गए, और पुलिस तुरंत अपनी पहली टीम को जो है फ़ोन करती है अलेक्जेंडर के घर से कि ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है, और ये सब के सब जो है मर्डरर्स हैं, ये दोनों के दोनों जो है मर्डरर हैं। अब पुलिस जो है अलेक्जेंडर और फ्रैंक को जो है ले जाती है। वो ले जा रही होती है तो सभी ने बीच में कहती है कि मुझे भी ले चलो। तो पूछा जाता है क्यों, कहेंगे मैं इनके बिना नहीं रह सकती। अब सभी ने तो कुछ काम ऐसा किया नहीं था, सभी ने बस खाली जो है हामी भरी थी कि हाँ आपने जो काम किया वो बिल्कुल सही किया। जब इस तरीके की बात होती है तो सबको लगता है कि यार इसको हम लोग क्यों नहीं कर जाएं, लेकिन सभी ने पीछे पड़ी हुई थी। तो उसको जो है जीप में बैठा के पुलिस अपनी गाड़ी में बैठा कर ले जाती है। फिर इन लोगों को सबसे पहले तो हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, क्योंकि जिस तरीके की इनकी हालत थी और सभी चीज़ें जिस तरीके की इनकी बातें थी वो सभी जो है एक स्वस्थ इंसान की नहीं लग रही थी। तो वहाँ पे जाकर इनका चेकअप होना शुरू करता है तो पता चलता है कि ये मेंटली जो है क्या है, डिस्टर्ब है। एक तरफ ये होता है, दूसरी तरफ जो है जुडिशियल पूरा मतलब केस बनना शुरू होता है। अच्छा, जब आप इस चीज़ को कई जगह पे देखेंगे तो पता चलेगा 16 दिसंबर को क्या हुआ है। 16 दिसंबर को जो है मर्डर हुआ है। 18 दिसंबर को ये लोग पहुंचते हैं मर्डर करने के बाद ट्रैंगलर के घर बताने के लिए, और जो जुडिशियल रिकॉर्ड्स हैं उनमें जो है 22 दिसंबर की तारीख लिखी गई है। ये जो है एक इस केस के साथ थोड़ी सी आगे पीछे की फैलेसी है, तो इसमें जो है आप लोग डेट्स में कंफ्यूज ना होइएगा। वैसे 16 दिसंबर की जो तारीख है बस 16 दिसंबर की तारीख को मर्डर हुआ था, और 18 दिसंबर को ये लोग जो है पहुँचे थे, है ना। जुडिशियल रिकॉर्ड्स में कई जगह ये सारी चीज़ें मेंशन है 22 दिसंबर के तौर पर। तो उसमें अगर आपको कोई भी आपत्ति हो तो इसी आपत्ति को जो है मैंने अभी ही क्लियर कर दिया। तो बात क्या होती है, इनसे पूछा जाता है कि तुमने मर्डर क्यों किया। अच्छा, इनका ट्रायल होना था, तो ट्रायल कब होगा? ट्रायल तब होगा जब जो है ये मानसिक रूप में स्वस्थ होंगे, और मानसिक रूप में ये क्या थे, ये सभी के सभी डिस्टर्ब थे। तो इनको जो है मेंटल असाइलम लेके चले गए पुलिस वाले। लेकिन मेंटल असाइलम में पूछा कि क्या हुआ ये बताओ, तुम ज़रा ऐसा क्यों किया तुमने, बताओ। तो अलेक्जेंडर जो है बताता है कि 18th सेंचुरी में एक लॉर्बर सोसाइटी, द लॉर्बर सोसाइटी करके एक सोसाइटी बनी। अब उस सोसाइटी में तकरीबन 100 लोग थे। वह 100 लोग अपने आप को क्या समझते थे कि हम इस दुनिया के सबसे प्योर इंसान हैं। ठीक है, हम क्या हैं, हमारा खून सबसे ज़्यादा साफ़ है, हम इस दुनिया के कर्ता और धर्ता हैं, हम ही ने इस दुनिया का निर्माण किया है, और हम ही ने किसका निर्माण किया है, हेवन का निर्माण किया है, और हेवन तक हमें जो है पहुंचना होगा। लेकिन बात यही है कि हेवन तक हम
100 लोग किसी और को, किसी बाहरी को नहीं लेकर जाएंगे। हम किसी से और किसी से बात नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ अपने में ही रहेंगे और अपनी एक जो है ज़िंदगी बिताएंगे। और फिर इस ज़िंदगी को, जो कि ऊपर वाले के द्वारा हम लोगों को दी गई है ना, तो वो ऊपर वाले के द्वारा जो है हम क्या करेंगे, इस ज़िंदगी को छोड़कर अपने जो है घर वापस लौटेंगे, जो कि क्या है, हेवन है, जन्नत है। इस तरीके के उन्होंने के विचार थे। और उसका जो सर्वे सर्वा बना वो जॉर्ज नाम का एक व्यक्ति बना। ये चीज़ जो है जर्मनी में क्या हुई थी, शुरू हुई थी। जर्मनी में कई सारी जो है घटनाएं जो है शुरू हुई हैं इतिहास के पन्नों में। तो वो ये घटना भी जो है जर्मनी में हुई, क्योंकि है ना, उसके कई कारण हैं। वह कई कारण जो है कभी और डिस्कस किया जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है। तो वो अपने आप को क्या समझते थे कि दैट वी आर द प्योर, है ना। हिटलर भी अपने आप को प्योर समझता था, इस बात को समझिए। तो क्या होता है कि लीडर जॉर्ज होता है, जॉर्ज की मौत होती है और सब कहते हैं कि जॉर्ज जो है कहाँ पहुँच गया, हेवन पहुँच गया। जॉर्ज के करीब ये अलेक्जेंडर होता है, जिसने अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को मार दिया। तो जॉर्ज के बाद जो लीडर बना वो कौन बना, अलेक्जेंडर बना। अब अलेक्जेंडर ने जो है इस बात को कह दिया था कि मेरे क्या होंगे, मेरी जो है, मेरी जो औलाद होगी, ठीक है, औलादों में एक औलाद होगी, वो क्या होगी, वो जो है अगला मसीहा, अगला जो है गॉड बनेगी। और वही जो है इंसान आखिरी होगा, ठीक, हम सभी में से। और हम सभी में से ये आखिरी इंसान हम लोगों को कहाँ ले कर जाएगा, जन्नत हम लोगों को लेकर जाएगा। और हम सभी लोग जो है कहाँ पहुँचेंगे, जन्नत पहुँचेंगे। ये सारी चीज़ें। अब इतनी बात होती है कि ये लोग अपनी जीवन यापन करना शुरू करते हैं, लेकिन ये सबसे अलग थलग रहते थे। तो ये इनके इस तरीके के विचार भी थे, लोगों को अजीब सा इन लोगों को देख के लगता था। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने जर्मनी छोड़ दिया और इन्होंने कहा कि अब जो हमारी सोसाइटी है उसको ऑपरेट कौन करेगा। उसके बाद उसको ऑपरेट जो है ये अलेक्जेंडर कर रहा है, तो वो कहाँ से करेगा, स्पेन से करेगा। स्पेन में सेंटा क्रूज़ में आके वो बस जाता है। सेंटा क्रूज़ में आके बसता है। उसके बाद जो है उसका एक बच्चा भी हो जाता है जिसका नाम होता है फ्रैंक। वो 2 साल का ही रहा होगा कि अलेक्जेंडर ने घोषित कर दिया कि यही हमारा गॉड है और यही हमको कहाँ लेकर जाएगा, ये हमको जो है हेवन लेकर जाएगा। और जिस दिन ये बताएगा कि अब हमें जो है जाना है, उस दिन हम सबके सब जो है इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे और अपनी जो आगे की नई ज़िंदगी होगी वो जन्नत में बिताएंगे। अब जन्नत का ख्वाब लिए बैठा हुआ अलेक्जेंडर और अपनी औलाद फ्रैंक को जो है बचपन से बता रहा है कि तुम क्या हो, गॉड हो, तुम गॉड हो और तुम्हें हमें इस तरीके से जो है लेकर जाना है। धीरे 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 करके जो है फ्रैंक बड़ा होता है और ये लोग आपस में ही जो है क्या बनाते हैं, संबंध बनाते हैं। संबंध इन द सेंस कि मतलब उस दौरान भी जो लोग 100 लोग थे, उनके जो संबंध थे वह जो है अपने परिवार के ही निजी लोगों के साथ थे। अब क्या हुआ कि फ्रैंक बड़ा हुआ तो फ्रैंक ने कहा कि मुझे भी जो है शारीरिक संबंध बनाने हैं। तो वह शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसने क्या काम किया, उसने जो है अपने पिता से कहा, अलेक्जेंडर से। तो अलेक्जेंडर कहता है कि तुम तो भगवान हो, भगवान नहीं, तुम गॉड हो, पहली चीज़, है ना, तुम गॉड हो। और जो है तुम जो है एक काम करो, तुम जिसके साथ भी चाहो, तुम्हारे घर में जो है 4 महिलाएं हैं,
इन चारों महिलाओं में से किसी एक के साथ भी तुम संबंध बना सकते हो, 3 बहनें और 1 माँ, क्योंकि बाहर जो है संबंध बनाना नहीं था। जब इस तरीके की बात सुनता है तो वो जो है अपनी 2 बहनों के साथ और जो है 1 माँ के साथ संबंध बनाता है। बाहर के लोगों के साथ ये लोग क्या नहीं बनाते थे, ये लोग बात भी नहीं करना पसंद करते थे, और संबंध बनाना तो दूर ही की बात है। ऐसे सोसाइटी में मेंबर भी बढ़ जाएंगे और साथ ही साथ क्या होगा, उस इंसान को भी जो है लेकर जाना पड़ेगा। अब इस तरीके के कृत्यों को वो करता है और उसके बाद एक दिन क्या होता है, उसकी माँ बैठी होती हैं, आराम से लेटी होती हैं, लेकिन जिस पोस्चर में वो लेटी होती हैं वो पोस्चर जो है फ्रैंक को अच्छा नहीं लगता है कि ये बहुत ही गलत पोस्चर में लेटी हुई हैं, इनको जो है इस पोस्चर में नहीं लेटना चाहिए। जब इस तरीके की बात होती है तो फ्रैंक अलेक्जेंडर से कहता है कि हार ऑफ द किलिंग आज ही है। जैसे ही ये बात अलेक्जेंडर सुनता है तो अलेक्जेंडर बड़ा खुश हो जाता है। अलेक्जेंडर कहता है कि बुलाओ अपनी माँ को, जिसका नाम था डैगमार, है ना, पेट्रा, मरीना, ये जो है क्या हैं, जिनकी मौत हो रही है ना। डैगमार माँ का नाम है और पेट्रा और मरीना जो है फ्रैंक की बहनों का नाम है। अब बात ये हुई कि जो है इनको क्या करा जाएगा, इनको मौत के घाट उतारा जाएगा। और मौत के घाट उतारने का भी एक प्रॉपर क्या था, सिस्टम था कि पियानो बजाएगा कौन, अलेक्जेंडर, और मौत के घाट कौन उतारेगा, फ्रैंक जो है उतारेगा। अब क्या हुआ, तुरंत जो है ये चीज़ बताई गई कि हार ऑफ द किलिंग आज है। घर में घोषित किया। पहले फ्रैंक ने अलेक्जेंडर से कहा, अलेक्जेंडर ने सबको बुला दिया, और सभी जो है औरतों को भी ये पता था कि जिस दिन जो है फ्रैंक कह देगा उस दिन जो है हमें जो है इस दुनिया को छोड़ के जाना होगा। माँ आके क्या हो जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं, और माँ जो है अपने आप को बचाने की भी कोशिश नहीं करती हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मैनिपुलेटेड होती हैं। और सब जो है जन्नत जाएंगे, सब कहाँ जाएंगे, जन्नत जाएंगे। इस जन्नत का ख्वाब लेकर जो है जितने लोग भी पैदा होते हैं वह जो है अपनी ज़िंदगी को तो जो है बर्बाद ही कर देते हैं। ठीक, तो अब जो है सबके सब जन्नत जा रहे थे, तो सबके सब जो है क्या हुआ, मारना शुरू किया। और ख्वाबी में, ठीक है, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए इतनी बेरहमी से लोहे के औजारों से फ्रैंक ने मारा अपनी माँ को कि शब्दों में बयां कर पाना जिसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पहले मारा, सर फाड़ दिया, पूरी तरीके से खूनम खून हो गई, और उसके बाद जब वह मरती हैं तो उसके बाद जो है बहनों को मारा। बहनों को मारने के बाद जो है उनके एक एक अंग को काटा, काटने के बाद टांगा, और टांगने के बाद जो है बगली में जो घर था उसमें जाकर ये लोग सो जाते हैं। 17 तारीख को ये लोग उठते हैं, ये 16 तारीख को ये इस तरीके का मर्डर करते हैं, 17 को उठते हैं, आराम से नहाते धोते हैं और फिर कहते हैं कि चलो सबीने को बता दें। 18 तारीख को ये लोग जो है वहाँ पे पहुँचते हैं ट्रैंकुलर के घर, और 18 ही तारीख को जो है पुलिस भी पहुँचती है अलेक्जेंडर के घर, और ये सारी घटना घटती है। उसके बाद जो है इनके ऊपर केस आगे चलता है। जब आगे केस चलता है तो इस केस को द क्राइम ऑफ द सेंचुरी के नाम से भी कई लोगों ने क्या किया, डिनोट किया, है ना। तो ये चीज़ कि क्राइम ऑफ द सेंचुरी की इस तरीके का क्राइम बड़ी ही बर्बरता से। फिर 1970 का वह समय था, इनको जो है ट्रायल इनका चला, और ट्रायल चलने के बाद जो है इनको डेथ पेनल्टी अलेक्जेंडर को मिली, और फ्रैंक को जो है 40 साल की सज़ा हुई। लेकिन इनके जो मानसिक संतुलन था वह जो है सही नहीं था,
तो इस वजह से इन लोगों को मेंटल असाइलम में ही रखा गया। धीरे धीरे करके इनकी हालत और बिगड़ती चली गई तो जो है इनके ऊपर और जो है नज़र रखी गई। लेकिन 1990 का वह समय आया जब ये लोग जो है वहाँ से मेंटल असाइलम से फ़रार हो गए। उसके बाद जो है इन लोगों को कोई भी ढूंढ ही नहीं पाया, ना पुलिस वाले ढूंढ पाए और ना ही जो है कोई बाकी अथॉरिटीज़ जो है इन लोगों को ढूंढ पाई। ये इस तरीके से गायब हुए। अब बात ये थी कि सबीने का क्या हुआ, तो सबीने भी जो है मेंटल असाइलम में थी, लेकिन उसकी साथ जो है थोड़ा सा सुधार हुआ तो वो धीरे से नन बन गई। और नन बनने के बाद इधर वो लोग भागते हैं और उसके बाद जो है वो भी कहीं फ़रार हो गई। और फ़रार होने के बाद कभी भी ये लोग इस दुनिया में कहीं भी इनका नामो निशान नहीं मिला। अलेक्जेंडर तो अब इतनी उम्र हो गई होगी तो दुनिया में हैं भी कि नहीं, इस बात पे क्वेश्चन मार्क लगाए। लेकिन फ्रैंक और सबीने शायद हो सकते हैं, शायद, बाकी तो पता नहीं। 55 साल वो और सबीने 15 साल की उस समय थी, तो 55 70 साल अगर जीवन रहा होगा तो ये थी कहानी। और ये कहानी बड़ी ही अजीब सी थी, है ना, जिसमें जो है इंसान जो है क्या करता है, सिर्फ़ और सिर्फ पंथ के नाम पर अपने खुद के परिवार को, देखिए मैंने आपको कितनी पंथ की कहानियाँ सुनाई हैं जिसमें जो है पंथ के नाम पर इंसान अपने आप को क्या करता है, बर्बाद करता है। इन लोगों का यही बिलीफ था कि ये जो सोसाइटी का हम लोग निर्माण कर रहे हैं ये एक प्योर सोसाइटी है और एक प्योरिटी से भरी हुई सोसाइटी है। और रिलीजियसली जो है हम लोग क्या हैं, हम लोग सभी रिलीजन्स में सबसे ज़्यादा प्योर रिलीजन के लोग हैं। यही होता है इंसान के साथ क्या, मैनिपुलेशन। द प्योरिटी ऑफ रिलीजन के नाम से जो है इन लोगों ने अपने आप को रखा कि दैट वी आर द प्योर्स, वी आर द प्योर ह्यूमन बीइंग। इस तरीके से जो है ये लोग अपने आप को डिनोट किया करते थे। और उसका अंजाम किसको भुगतना पड़ा, इन्हीं के परिवार वालों को भुगतना पड़ा। तो इसीलिए जो है अंधविश्वास कि इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनमें इंसान को विश्वास नहीं करना चाहिए। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। मिलेंगे एक और नई किस्सा और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।